हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे मानव में आनुवंशिकता के बारे में। मैंने मेंडल के दो नियम बता दिए हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। आज हम डिस्कशन करेंगे स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इसमें द्विसंकर क्रॉस होते हैं, मतलब डबल क्रॉस होता है। कैसे होता है कि आप डिफिनेशन बता सकते हैं कि एक पौधों में उपस्थित, पौधा कैसा है, एक है, और इसमें उपस्थित सभी लक्षणों के कारक के जो जीन होते हैं वो हेरिडिटी यूनिट जीन एकल परस्पर स्वतंत्र होते हैं। जो सभी लक्षण के कारक होंगे वो क्या होंगे, परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे और वे स्वतंत्र रूप से दूसरे पौधों के सभी लक्षणों के जीन से मिलते हैं। मतलब अगर ए पौधा है, उसके 1 2 3 4 जीन्स हैं, वो सारे अलग अलग होंगे, और बी पौधा है, उसके सारे जीन्स से एक एक करके जाके उनसे मिलेगा। तो ये कौन सा नियम है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। नियम से ही पता होता है कि वो स्वतंत्र हैं। इसमें मेंडल साहब ने लिए थे कि पीले और गोल मटर के बीज लिए थे और हरे और झुर्रीदार बीज लिए थे। तो उनके बीच ये पेरेंट्स हैं, इनके बीच संकरण कराया गया, क्रॉस संकरण। तो उसमें जो प्रभावी लक्षण था वो पीला था और गोल था, प्रदर्शित हुआ। ये F1 पीढ़ी प्रदर्शित हुई। और ये फिर उसके बाद में एक चक्कर बोर्ड बनाया, उसमें F2 पीढ़ी दिखाई, जिसमें मादा गैमीट्स और नर गैमीट्स हुए। ये मादा गैमेट्स हैं। तो वाई आर और वाई आर की जब क्रिया कराई जाएगी तो इसमें सारे प्रभावी लक्षण, तो ये गोल बनेगा, गोल और पीला और गोल बनेगा। फिर वाई आर स्मॉल वाई और इसके साथ में इसके और इसके साथ में संकरण कराया, तो दूसरा हमारा जो बना वो पीला और गोल बना। फिर तीसरा भी कैसा बना, हमारा पीला और गोल बना। फिर चौथा भी हमारा क्या बना, पीला और गोल बन गया। फिर पांचवा भी हमारा कैसा बना, पीला और गोल बना, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर इसके साथ में क्रिया कराई तो ये हमारे कैसे बन गए, पीले बने, लेकिन कैसे बने, झुर्रीदार बने। कैसे बने, पीले और झुर्रीदार बने। फिर इसकी क्रिया इसके साथ में कराई तो क्या बन गया, हमारा पीला और गोल बना। फिर इसकी क्रिया इसके साथ में कराई तो हमारा क्या बन गया, पीला बन गया और कैसा बन गया, कैसा बन गया, झुर्रीदार बन गए। तो जो पीला और झुर्रीदार अभी तक 2 बने हैं, और गोल और पीले कैसे बने हैं, अभी तक 6 बन गए हैं। फिर उसके बाद में इसका और इसके साथ में क्रिया कराई तो हमारा कैसा बना, पीला और गोल बन गया। फिर हमने इसका गैमेट्स लिया और मेल का, फीमेल का और मेल का, तब हमारा कैसा बन गया, फिर से हमारा बन गया पीला और गोल बन गया। फिर हमने इसके साथ लिया और इसके साथ में, तो हमारा ये कैसा बन गया, ये हमारे हरे और गोल बन गए। कैसे बन गए, हरे और गोल बन गए। और फिर ये हमने लिए और इसके साथ में क्रिया कराई तो हमारे कैसे बने, हरे और गोल। मतलब कितने अभी हरे और गोल बने, 2 बने। और पीले और झुर्रीदार कितने बने, अभी 2 बने। और पीले और गोल कितने बने, अभी तक 8 बने। फिर मैंने उसका गैमेट्स को लिया, अब मेल के, फीमेल के और मेल के, फिर क्रॉस कराया तो हमारा ये बन गया पीला और गोल। फिर हमने गैमेट्स लिया इसका और इसका, तो हमारा कैसा बन गया, गोल, पीला और झुर्रीदार बन गया। तो हमारे पीले और झुर्रीदार कितने हो गए, 3 हो गए। फिर हमने क्रिया कराई तो हमारा कैसा बन गया, हरा और गोल बन गया। और एक हमारा प्योर हरा और झुर्रीदार बना, क्योंकि वाई जो हैं वो हरे रंग को प्रदर्शित करता है और आर हैं जो झुर्रीदार को प्रदर्शित करते हैं। वाई जो है वो पीले रंग को प्रदर्शित करता है और कैपिटल आर जो हैं वो गोल रंग को प्रदर्शित करते हैं। तो फिनोटाइप का हमें अनुपात क्या मिल गया, फिनोटाइप का अनुपात मिल गया 9:3:3:1। इसमें कौन सा क्रॉस हुआ है, द्विसंकरण क्रॉस हुआ है, डिहाइब्रिड क्रॉस हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया रहता है कि जब कोई एक जीन कई आनुवंशिक लक्षणों को, विकास को प्रभावित करता है तो उसे कौन सी संज्ञा प्रदान की जाएगी, तो आप बता देंगे प्रभावी जीन। कैसा होगा जीन, बहुप्रभावी, मतलब एक साथ कई सारे जीन को, विकास को प्रभावित करे। फिर आता है कि मेंडल के नियमों के रूपांतरण का क्या कारण है। एक तो रूपांतरण इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, और लेथल जीन्स एक्शन हो गया, और जीन इंटर एक्शन हो गया। जीन अन्योन्यकरण में 7 प्रकार का होता है। एक होता है टाइपिकल डिहाइड्रेशन रेशियो, मतलब प्रारूप द्वितीय अनुपात। प्रारूप द्वितीय अनुपात, इसका अनुपात होता है 9:3:3:1। फिर आता है द्विक जीन क्रिया, इसका अनुपात होता है 15:1। फिर आपका आता है पूरक जीन क्रिया, इसका अनुपात होता है 9:7
संपूरक जीन क्रिया इसमें 9:3:4 बनता है जीनोटाइप का, फिनोटाइप का। फिर निरोधी जीन क्रिया ये 1:3 13:3 होता है। फिर गोप जीन में 12:3:1 होता है। बहुलक जीन में 9:6:1। तो ये इस प्रकार के जीन्स इंटरसेक्शंस के मुख्य 7 प्रकार होते हैं। कल हम डिस्कशन करेंगे कि गुणसूत्र क्या है, उसमें डीएनए का क्या रोल होता है, डीएनए का क्या महत्व है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।